हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का एक चैप्टर मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। हाँ, आपके सेमेस्टर 2 का ये बड़ा ही छोटा बट आसान चैप्टर है। आज हम जानेंगे इसमें लेटेस्ट सिलेबस क्या है आपका। जी, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस आपको सिर्फ पढ़ना है इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ मनी, मतलब सिर्फ मनी और उसके बारे में पढ़ना है। और क्या जानना है इस चैप्टर में? आपको जानना है फंक्शंस ऑफ मनी। क्या मनी के तीनों फंक्शंस करने हैं? जवाब है नहीं। आपको सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी ही पढ़ना है। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये सब है सिलेबस में? जी नहीं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना सुकून मिल रहा है सबको देख करके। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको कट करते हुए। हाँ, कितने शानदार शुरुआत हो रही है आपकी, है ना। वो भी सिलेबस कटता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये सब नहीं है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। तो कितनी अच्छी बात है। तो मनी से आप क्या समझते हैं? हाँ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलो, अगर आपने मन में इमेज फॉर्म कर ली रुपए की, उस गांधी जी के नोट की, तो वो आपके देश की करेंसी है। हाँ, जिसको हम रुपी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं मनी कैसे इवॉल्व हुआ। तो मनी के शब्द का इस्तेमाल लैटिन वर्ड मोनेटा से बनाया गया। अच्छा, मोनेटा एक सरनेम है। किसका सरनेम है? मोनेटा एक रोमन गॉडेस है। जी, रोमन गॉडेस ऑफ जूनो। हाँ, गॉडेस ऑफ जूनो है, जिसकी मेमोरी में रोम में मनी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मोनेटा शब्द से मनी शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, अगर एक आम आदमी से पूछेंगे, एक कॉमन व्यक्ति से पूछेंगे कि मनी का मीनिंग क्या है, तो वो कहेगा इंडिया में जो रुपया चलता है ना, अरे इंडिया में जो गांधी जी वाले नोट चलते हैं वही मनी है। तो डॉलर मनी है अमेरिका में, है ना। वो कहेगा सर वो डॉलर जो है वो अमेरिका का मनी है ना। और इंग्लैंड का मनी क्या है? तो कहेगा पाउंड है सर। तो ये मनी आम आदमी के नजर से है। तो क्या रियल में इसी को मनी कहते हैं? जवाब है नहीं, इसको मनी नहीं कहते हैं। ये तो आप जो मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उस देश की करेंसी है। मनी क्या है? मनी मीन्स एनीथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कोई भी वस्तु जो क्या की जा सके, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दी जा सके। एक आसान डेफिनेशन बोलूं क्या? मनी इज व्हाट मनी डज। हाँ, ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर है डेफिनेशन। उसका मतलब है मनी वो है जो मनी आपके लिए हमारे लिए करती है। तो मनी करती क्या है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हो रही है। मनी के हम फंक्शंस जानेंगे। आइए और जानते हैं कुछ और डेफिनेशंस। तो मनी इज व्हाट द लॉ से इज मनी। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट होगी, है ना, एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी। अगर सरकार ने किसी चीज को रुपया घोषित कर दिया कि यह हमारे देश का रुपया है, तो आप और मैं उसको रुपया मान लेते हैं। इसका मतलब है कोई भी वस्तु जिसके अंदर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि लॉ उसे डिक्लेयर करता है मनी, तो वह मनी बन जाता है। हम हर काम के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो नोट छपे हैं, 2 से लेके 2000 तक के नोट छपे हैं, कॉइन्स है हमारे देश में। हाँ, हमारे देश में कॉइन्स भी है ना, सिक्के हैं कि नहीं है? 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। ये लीगल, ये है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर, लीगल मतलब लॉ द्वारा, टेंडर मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो लॉ द्वारा एक्सेप्टेड मनी है, और इसको फिएट मनी भी कहते हैं। फ्लैट नहीं, फिएट मनी। सर ये फिएट क्या होता है? अरे फिएट का मतलब होता है इट इज अ मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर तुमने, तुम जो मेरा लेसन सुन रहे हो, तुमने किसी पे लिख दिया, या गांधी जी का एक फोटो बना दिया और उस पे लिख दिया 5000 रुपीज, तो क्या
कोई व्यक्ति उसको 5,000 रुपये मान लेगा, उसमें गांधी जी का सुंदर सी तस्वीर बनाएंगे, है ना, जो 2,000 में गांधी जी हैं उससे सुंदर बना देंगे उसके अंदर, तो क्या कहते हो आप? क्या आप कलरफुल सुंदर से गांधी जी बड़े से रुपए में लिख दो, गांधी जी के ऊपर लिख दो 5,000 रुपये, क्या मान लेंगे? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, गवर्नमेंट का पीछे से सपोर्ट नहीं है, तो मनी नहीं माना जाएगा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइए, बहुत ही कॉमन और एक सुटेबल डेफिनेशन है प्रोफेसर क्राउथर की, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, मुझे लगता है ये आप जरूर याद करें। क्या है मनी की डेफिनेशन? तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर चीज यस पैसे के टर्म्स में आज दे पाते हो, यस इलाज कराने जाते हो डॉक्टर के पास, रुपए से दे देते हो, उनकी फीस दे देते हो, टीचर या कोचिंग या क्लासेस पढ़ने जाते हो, रुपीस के टर्म में उनकी फीस दे देते हो, स्कूल में भी फीस, ट्यूशन फीस जमा कर देते हो, कहीं बाजार से कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, आपको मैगी खाने का मन कर रहा है, आप पैसा देते हो, उतने रुपए की मैगी, 12 रुपए की फॉर एग्जांपल मैगी चल रही है आजकल करेंटली, आप 12 रुपए के 12 छोटा पैकेट लेके आ जाते हो। तो क्या है, कोई भी चीज जो हर जगह एक्सेप्टेड है, हर व्यक्ति उसको लेने को तैयार है, इसीलिए वो मनी है। ठीक है ना? आओ लीगल डेफिनेशन से समझ लेते हैं। एनीथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज मनी, मैंने पहले ही बताया। हमारे देश में पेपर नोट्स और कॉइन्स लीगल टेंडर मनी है। फंक्शन डेफिनेशन ने बताया एनीथिंग विच एक्ट एज अ मनी, और मैंने आसान भाषा में बोला मनी इज व्हाट मनी डज, सिंपल। और एक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी देख लेते हैं जिसमें सब चीजें कवर हो जाएगी। तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते हैं, मैंने बताया था, अदला बदली करने के लिए यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले यूज करते हैं, एंड दोज विच हैव अ हाई डिग्री ऑफ मनीनेस। ये क्या मतलब होता है? मनीनेस का मतलब क्या होता है? जो करेंसी है अर्थात जो सिक्के हैं, नोट्स हैं, जो पैसा मैंने बैंक में जमा किया है और मैं निकाल सकता हूं, यस मेरा सेविंग अकाउंट, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, या मेरा करंट अकाउंट, तो इनको भी मनी माना गया है। बट एक और है, इसमें कहते हैं मनीनेस में टाइम डिपॉजिट, इसको भी मनी में इंक्लूड कर लिया गया है। टाइम डिपॉजिट में एफडी आता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम अब डिटेल में इसको जान चुके हैं कि मनी क्या होता है। आपके सिलेबस में यह सब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना था, मनी के बारे में जानना था। तो ये सब कटता हुआ अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो एक काम और को और आपको और अच्छा लगना चाहिए, वो है नीचे वाला बटन, जो रेड वाला बटन है, उसमें लाइक का प्रेस कर सकते हो, और एक और काम कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वी आर पुटिंग आवर बेस्ट टू गेट यू, टू हेल्प यू आउट। ठीक है, और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को तो शेयर करना एकदम मत भूलो, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं डियर आप लोगों के लिए लेसन्स तैयार करने में। चलो, फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के 3 फंक्शंस हैं, बट आपको करने हैं सिर्फ 2 एज पर दी सिलेबस। तो पहला प्राइमरी, प्राइमरी मतलब बेसिक, मतलब फंडामेंटल फंक्शन। इसका मतलब है यह वह फंक्शन है जो हर देश में और हर समय, हर पीरियड्स में इसको यूज किया जाता है, और एक तरह से कहें तो इसी के लिए मनी को इन्वेंट किया गया था, इस काम के लिए ही मनी को खोजा गया था। कहते हैं ना कि पैसे क्यों बनाए हमने, इंसान ने बनाए, तो इसी काम के लिए बनाए। ये उसका सबसे पहला काम है, क्योंकि हमें परेशानी हो रही थी बार्टर सिस्टम में। हाँ, बार्टर सिस्टम में यह प्रॉब्लम आती थी, क्या चीजों को बदले में दूसरी चीज लेनी पड़ती थी, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। तो बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जन्म हुआ था, और बार्टर में यही प्रॉब्लम आती थी, है ना, यही बार्टर में प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एक्सचेंज करने में बहुत परेशानी महसूस करते थे, क्योंकि हमें वस्तु के बदले वस्तु देनी होती थी, और कोई वस्तु एक्सेप्ट करे ना करे इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। बट मनी सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। आप कुछ भी परचेज कर लो, कुछ भी बेच दो, बदले में पैसा सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, और क्योंकि पैसा सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब लेने देने को तैयार हैं, तो बार्टर सिस्टम की जो समस्या थी
है ना। बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ये दूर कर देता है ये। और इसीलिए मैंने कहा था कि इसीलिए इस फंक्शन को कहा गया है प्राइमरी या बेसिक फंक्शन। इसी के लिए तो मनी खोजा ही गया था कि हमें बहुत परेशानी आ रही थी वस्तु के वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन में, बार्टर सिस्टम में। दूसरा है प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन मनी ने दे दिया, और फंक्शन है उसका मेजर ऑफ वैल्यू। मनी से किसी भी वस्तु की कीमत बताई जा सकती है। जैसे एक टीचर की फीस भी रुपये में नापी जा सकती है। एक डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी कि ये दवा खा लो, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी भी पैसे आप क्या करते हो, रुपीज में नाप लेते हो। तो आज कोई ऐसी चीज बताओ जो रुपए में नहीं नापी जा सकती है। कहना चाहते हैं हर वो चीज जो बाजार में बिकती है वो नापी जा सकती है। तो जैसे एक एग्जांपल लिखा है इसमें कि जैसे हम किलोग्राम का यूज करते हैं वेट को मेजर करने में, किसी भी वस्तु का वेट मेजर करना होता है तो आप क्या करते हो, किलोग्राम में नाप लेते हो। तो किलोग्राम क्या है, वो यूनिट है जिसमें मेजर कर रहे हो, है ना। या अगर किसी चीज की लंबाई नापनी है तो आप मीटर का इस्तेमाल कर लेते हो, है कि नहीं है। तो उसी तरह से किसी भी वस्तु, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस, मैं लिख दे रहा हूं गुड्स एंड सर्विस की कीमत है बाजार में। आप पता करके देख लीजिए। मैंने एग्जांपल दिया सर्विस के रूप में, यस टीचर का, यस ट्यूशन फीस, इसका एग्जांपल दिया ट्यूशन फीस, पैसे में देते हैं ना। और दूसरा एग्जांपल देता हूं गुड्स के रूप में, मैगी। हाँ, मैगी जब खरीदते हो तो पैसे में खरीद के आते हो ना मैगी। तो आपने इन दोनों में, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों में आपने मनी का इस्तेमाल किया। मनी से आप इसको मेजर कर सकते हो। तो मनी इज यूज टू मेजर एनीथिंग, यस एनीथिंग हुज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको भी मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैंने बताया कि 12 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ 1 स्मॉल मैगी। हो गया, मैगी का दाम पता चल गया आपको। तो मनी क्या करता है, यस मनी हेल्प करता है हर एक चीज को एक्सप्रेस करने में, है ना। मनी इकोनॉमिक कम्युनिकेशन का काम करता है। और तो और मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। जब आप क्या करते हो, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, हिसाब किताब बनाते हो, तो बताना पड़ता है ना कि हम किस में नापे। हमने सेल की तो किस में बेची, रुपए में बेची। इंडिया में हो ना तो रुपए में बेचोगे, ठीक है ना। अब आता है सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी। क्योंकि मैंने बताया था प्राइमरी को बेसिक फंक्शन भी कहते हैं। यह वह फंक्शन है जो हर समय और हर देश में उपलब्ध है, यूज हो रहा है। पर सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन है जो प्राइमरी की वजह से डिराइव हो पाया है। इसका मतलब अगर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता, अगर ये दोनों फंक्शन नहीं कर पाता तो हम ये काम नहीं कर पाते। तो सेकेंडरी फंक्शन इसलिए नाम रखा गया सेकेंड, क्योंकि वो बाद में आता है, प्राइमरी के बाद में आता है। उनमें सबसे पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जब भी डेफर्ड की बात करेंगे तो वर्ड याद करेंगे फ्यूचर। हाँ, कोई ऐसी चीज जिसका आप जरूरत के रूप में आज तो इस्तेमाल कर सकते हो, पर पैसा आप बाद में दोगे। हाँ, आजकल सब चीजें EMI में मिल रही है, सुना होगा। मोबाइल EMI में मिल रहा है, घर EMI पे मिल रहा है, गाड़ी, एक्टिवा, सब तो EMI में मिल रहा है, ठीक है ना। आज आप ले जाओ, कुछ डाउन पेमेंट दे दो और पैसा धीरे धीरे हर मंथ देते रहना। तो आप क्या कर रहे हो, मनी के रूप में उस वस्तु की फ्यूचर वैल्यू भी बता पा रहे हो, है कि नहीं है। तो मनी क्या करता है, डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स मींस दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। आज नहीं करना है आपको पैसे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो आज मैंने कहा हम और आप रोज कर रहे हैं। यस, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आज हम फ्यूचर पेमेंट्स के रूप में, मनी के रूप में कर रहे हैं। एक एग्जांपल इसमें लोन का लिया हुआ है। जैसे अगर मैंने बोरो किया 20,000 रुपीज, मैंने तुमसे ले लिया, हाँ 20,000 रुपीज, और तुमसे कहा कि मैं तुम्हें 10% ब्याज पे लौटा दूंगा 1 साल बाद। तो 1 साल बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 22,000 देना पड़ेगा, है कि नहीं है। 1 साल बाद तो मनी के रूप में मुझे फ्यूचर में कितना देना है तुम्हें निकल गया कि नहीं आ गया। तो मनी फ्यूचर पेमेंट्स के रूप को मेजर करने में मदद करता है। और मैंने कहा ना, आप मोबाइल खरीदना चाहते हो EMI पे खरीद लो, बहुत इजीली मिल रहा है।
है ना। आज एक डाउन पेमेंट कर दो और बाकी पेमेंट धीरे धीरे करते रहो। और आज का क्वेश्चन मेरे सुपरस्टार्स, लवली सुपरस्टार्स के लिए है, व्हाट इज EMI। हाँ, आप फुल फॉर्म भी बता सकते हो मुझे, EMI। मुझे आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाँ, थोड़ा गूगल भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो और अपने घर वालों से भी पूछ सकते हो। हाँ, चल सेकंड फंक्शन कर रहे हैं, सेकेंडरी फंक्शन कर रहे हैं, और सेकेंडरी फंक्शन में भी सेकंड फंक्शन कर रहे हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं? क्या हम रुपए को स्टोर कर सकते हैं? आपका जवाब होगा हाँ। तो स्टोर ऑफ वेल्थ आप आज कर सकते हो फ्यूचर तक के लिए। हाँ, बैंक में रख दो भाई, अपनी तिजोरी में रख दो, बैंक के लॉकर में रख दो, तो आप आज अपनी परचेजिंग पावर को रखकर फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मनी खराब नहीं होने वाला है, मनी पेरिशेबल नहीं है। गांधी जी हमारे क्या हो जाएंगे? खराब या फट नहीं जाएंगे रखने पर, है कि नहीं है? तो इसको स्टोरेज में भी ज्यादा पैसा नहीं लगता है। जो पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर में क्या होता था, अगर आपके पास है 100 बोरे चावल, इमेजिन करते हैं आपके खेत में, यस तुम्हारे खेत में 100 बैग्स ऑफ राइस उग गया। खाओगे तो 100 बोरे नहीं ना भैया, खाओगे तो तुम 2 ही 3 बोरे ना। अब बार्टर जब चलता था तो पैसे तो मिलते नहीं थे, वस्तु के बदले वस्तु होती थी। अब तुम सोच रहे हो कि आने वाले 10 साल बाद इन चावल को हम खाएंगे, संभव है? क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर पाते। चावल रखोगे, थोड़े दिनों बाद ही क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, घुन लग जाएंगे, खाने लायक रहेगा नहीं। तो पहले क्योंकि वस्तुएं होती थी मनी के रूप में, जो भी वस्तु जिसके पास है वो उसकी मनी है, तो उसको स्टोर नहीं कर पाते थे। पर आज बहुत आसान है, समझ रहे हो ना। तो आज मनी को स्टोर किया जा सकता है, एंड इट इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन, और उसके बाद उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से पीपल आज सेविंग्स भी कर पा रहे हैं, और फ्यूचर में कुछ पैसा अपनी इनकम का आज खर्चा कर ले रहे हैं, और बाकी पैसा अपने भविष्य के लिए जोड़ते जा रहे हैं। करते हैं ना बहुत सारे लोग सेविंग्स। तो इस तरीके से मनी को स्टोर किया जा सकता है, और इसी स्टोर वैल्यू ऑफ द मनी का दूसरा नाम है असेट फंक्शन। क्योंकि इसी स्टोर करते करते पैसे से आप क्या ले सकते हो, अपने लिए असेट खरीद सकते हो। असेट, अरे कोई चीज जिसकी कोई कीमत होती है, कोई वैल्यूएबल वस्तु, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये आपका असेट है। ठीक है, तो असेट उस स्टोर को करने के बाद ही कर पाओगे। मनी अगर स्टोर करोगे तभी तो ले पाओगे भाई। तीसरा और लास्ट फंक्शन ऑफ मनी, यस, अंडर दी सेकेंडरी फंक्शन, तो ट्रांसफर ऑफ मनी। मनी को आप इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस भिजवा सकते हो। आज व्यक्ति को पैसा दिल्ली में चाहिए, आप हो यस वाराणसी में, क्या पॉसिबल है? क्या कहते हो सर? बहुत आसानी से पॉसिबल है ना। आज आपके मोबाइल पे ही UPI, है ना, फोन पे, पेटीएम और पता नहीं कितने सारे ऐप्स होंगे जिससे आप पैसा इजीली ट्रांसफर कर पाओगे। तो है ना आसान ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो पहले क्या ऐसे संभव था? आपको आपके पापा के पास पैसे पहुंचाने हैं जो दिल्ली में हैं, और तुम्हारे पास 100 बोरे चावल हैं, पैसा है 100 बोरे चावल, आपके लिए पैसे तो हैं 100 बोरे चावल उस जमाने में जब बाटा चलता था, और वो आपको पहुंचाने हैं आपके अपने पापा के पास। पापा को जरूरत है उसमें से 50 बोरे चावल की, और आप हो बनारस में, और उस जमाने में फ्लाइट नहीं थी, ट्रेन्स नहीं थी, बैलगाड़ियां थी, अब पहुंचाओ वहां पर। ट्रांसफर करना आसान है? कोई ऐसा ATM है कि यहां डालोगे चावल और वहां पापा के बगल से क्या निकल आएगा? चावल ATM से बाहर निकल आएगा। कोई ऐसा ATM है क्या? देखा, ट्रांसफर वॉज सच अ प्रॉब्लम, है ना। तो बहुत सारी चीजें तो इमूवेबल होती थी हमारे पास उस समय, तो उसको किसी प्लेस पे ट्रांसफर करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाना शायद नामुमकिन जैसा था। समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम थी पहले जब बार्टर चलता था, अर्थात जब वस्तु के बदले वस्तु चलती थी। तो पीपल कैन लोन आउट देयर सरप्लस फंड्स। मनी है तो आप किसी को लोन भी दे सकते हो, और उस मनी पे ब्याज भी ले सकते हो, है कि नहीं है? तो दिस फंक्शन, मनी ने हेल्प कर दिया लोगों को बाइंग एंड सेलिंग, नॉट ओनली इन वन पार्ट बल्कि अक्रॉस द कंट्री एंड इवन अक्रॉस द ग्लोब। आज अमेरिका, जापान में भी आप बिना पैसा लिए चाहे वहां से सामान खरीद सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एकदम कर सकते हो। तो आइए, इस तरीके से आपने इस पूरे पार्ट को फिनिश कर लिया है। एक छोटी सी ये लाइन याद करा दे रहे हैं आपको, यस,
जिससे आपको क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ मनी एक जगह ही याद हो जाएगा। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। हो गया, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, एंड दिस डज नॉट कंप्लीट द पिक्चर, वी मे एड ट्रांसफरेबिलिटी मोर। हो गया ना पांचों पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपने पढ़े प्राइमरी के, ये दोनों पॉइंट्स प्राइमरी फंक्शन के, मीडियम और मेजर, और ये 3 पॉइंट्स स्टैंडर्ड ऑफ मनी वैल्यू, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वाला, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये आपने तीनों पॉइंट्स पढ़े थे सेकेंडरी फंक्शन में। तो इस तरीके से आपका मनी, यस, इतना ही सिलेबस है एज पर दी रिड्यूस सिलेबस। थैंक यू एंड लव यू। बट एक रिक्वेस्ट, समझ में आया है तो अपने पास मत रखो, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी यह लिंक भेजो, क्योंकि इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन बहुत ही कम बच्चे अप्लाई किए हैं। सो थैंक यू एंड लव यू। बट लिंक्स मैं साथ में देते जा रहा हूं, आप क्रॉस में चेक कर सकते हैं। हाँ, उसमें आपके बाकी बने लेसन्स को भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट रेडी है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फ्रॉम नाउ।